हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल YRS क्लास में। आज की इस वीडियो में हम अनसॉल्व के पेपर में सेट 1 2019 का जो पेपर है मैं सॉल्व कराने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 1 पे का नंबर में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। हमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। दूसरा दिया गया है रानी केतकी की कहानी की लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। तीसरा दिया गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात कवि हैं। और चौथा दिया गया डॉक्टर धर्मवीर भारती पूर्व मध्यकाल के कवि हैं। तो स्टूडेंट, इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर पहला सही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, प्रश्न नंबर ख पे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। रचनाकार का मतलब लेखक का नाम लिखना है। तो हमें 4 रचना दिया गया है, चारों में से हमें किसी एक लेखक का नाम लिखना है। पहला दिया गया है चिंतामणि, दूसरा दिया गया है जनमेजय का नागयज्ञ, तीसरा दिया गया मेरी यूरोप यात्रा, चौथा दिया गया है विश्व साहित्य की रूपरेखा। तो पहला दिया है चिंतामणि। तो चिंतामणि के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दूसरा दिया गया है जनमेजय का नागयज्ञ, इसके लेखक हैं अजय शंकर प्रसाद। तीसरा दिया गया है मेरी यूरोप यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और चौथा दिया है विश्व साहित्य की रूपरेखा, इसके लेखक कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो चारों आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, प्रश्न कहा जा रहा है कि ग नंबर पे मैला आंचल के रचनाकार का नाम लिखिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे मैला आंचल के रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। इस तरह से उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। ये 1 नंबर का प्रश्न है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, प्रश्न नंबर घ पे कहा जा रहा है कि कलम का सिपाही किस गद्य विधा पर आधारित रचना है। मतलब ये जो कलम का सिपाही है ये कौन सी विधा है ये बताना है। तो उत्तर में हम लिखेंगे कलम का सिपाही जीवनी गद्य विधा पर आधारित रचना है। इस तरह से उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। अगर प्रश्न स्टूडेंट इस तरह से पूछ ले कि कलम का सिपाही के लेखक कौन है, तो आपको बताना है अमृत राय। ये भी याद रखना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि रेखा चित्र साहित्य के किन्हीं 2 लेखकों के नाम लिखिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे रेखा चित्र साहित्य के 2 लेखकों के नाम, नंबर 1 नंबर 2। नंबर 1 में हम लिखेंगे महादेवी वर्मा और नंबर 2 में लिखेंगे राम वृक्ष बेनीपुरी। इस तरह से ये उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 2 में का खा गा 3 सवाल हैं। तो कहा जा रहा है कि द्विवेदी युग की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर में हम इसका लिखेंगे, 2 नंबर का प्रश्न है। उत्तर में हम लिखेंगे द्विवेदी युग की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख, नंबर 1 नंबर 2। नंबर 1 में हम लिखेंगे नारी की महत्ता, नंबर 2 में लिखेंगे राष्ट्रीय भावना। इस तरह से ये 2 नंबर का प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा और आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, ख नंबर पे प्रयोगवादी काव्यधारा की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ये भी 2 नंबर का प्रश्न है। तो उत्तर में हम लिखेंगे प्रयोगवादी काव्यधारा की 2 प्रमुख विशेषताएं, नंबर 1 नंबर 2। नंबर 1 में हम लिखेंगे सामाजिक यथार्थवाद, नंबर 2 में लिखेंगे क्रांति की भावना। इस तरह से उत्तर कंप्लीट हो जाएगा और आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ग नंबर में प्रश्न कहा जा रहा है कि छायावाद के किसी एक कवि का नाम लिखिए। मतलब जो छायावाद युग था उस समय के किसी एक कवि का नाम लिखना है। तो उत्तर में हम लिखेंगे जयशंकर प्रसाद छायावाद युग के कवि हैं। इस तरह से उत्तर कंप्लीट हो जाएगा और आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो स्टूडेंट, ये थे कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो हमने आप लोगों को सेट 1 2019 के पेपर में जो पूछा गया था अनसॉल्व के, हमने आप लोगों को बता दिया। तो जितने भी प्रश्न हमने बताए हैं इन सभी को कॉपी में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।